वैवस्वत मनु के पुत्र राजा शर्याति थे। उनकी अनेक पत्नियां थीं। शर्याति की एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। समस्त रानियों को राजकुमारी सुकन्या अत्यंत प्रिय थी और वह देखने में अति सुंदर थी। राजा शर्याति के नगर के बाहर मानसरोवर के समान एक बहुत बड़ा और सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के आसपास अनेक प्रकार के वृक्ष थे जो सदा ही फूलों और फलों से लदे रहते थे। उस सरोवर के समीप अनेक प्रकार के प्राणी और पक्षी रहते थे। मोरों की ध्वनि वहां सदा सुनाई देती थी, इसलिए वह सरोवर पास जाने वालों के लिए अत्यंत प्रिय था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी। वे आसन जमाकर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थीं। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्मल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थीं। दीमका ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन, बहुत दिनों तक यो बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थीं और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हों। एक समय की बात है, राजा सर शर्याति उस सुंदर सरोवर पर गए। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे, जिससे वह सरोवर बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। उनके साथ बहुत से सैनिक थे और मंत्रीगण भी उपस्थित थे। उनकी पुत्री सुकन्या और रानी भी राजा के साथ उस स्थान पर गए थे। चंचलता के कारण राजकुमारी सुकन्या उस सरोवर के समीप पुष्प तोड़ते हुए इधर उधर घूम रही थी। राजकुमारी सुकन्या ने वहां पर एक मिट्टी का ढेर देखा जो लताओं से घिरा हुआ था। उसमें से 2 छिद्र थे जिनमें से रोशन आ रही थी। यह देखकर राजकुमारी को कौतूहल हुआ और वहीं से कुछ कांटे उठाकर राजकुमारी ने दीमकों के घर उस मिट्टी के ढेर को हटाना आरंभ कर दिया। उसी समय राजकुमारी पर च्यवन ईराशी की दृष्टि पड़ी। एक ही स्थान पर बैठे रहने के कारण दीमकों ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया था। राशि ने कहा, राजकुमारी, मैं यहां पर तपस्या कर रहा हूं। कंपोनेंट प्लेसमेंट, तुम इस मिट्टी के ढेर को मत हटाओ। किंतु राजकुमारी ने मुनि की बात नहीं सुनी। यह कौन सी वस्तु ऐसे चमक रहे हैं, यह जानने के लिए उसने कांटे से मुनि के नेत्र छेद दिए। दैव की प्रेरणा से राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने के कारण मुनि को बहुत ही कष्ट हो रहा था। फिर तो उसी समय राजा के सैनिकों, मंत्रियों और स्वयं राजा का ही मलमूत्र बंद हो गया। इसके अतिरिक्त उनके घोड़े और समस्त प्राणियों का भी यही हाल हो गया। तब राजा ने बहुत चिंता के साथ इसके कारणों पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के बाद राजा अपने घर को वापस लौट आए। संसार में भगवती जगदम्बा के भक्तों को भूलवश या जानबूझकर कष्ट पहुंचाकर कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सका है। उसे अवश्य ही कष्ट भोगने पड़े हैं। महल आने के बाद राजा ने अपने सारे सैनिकों और मंत्रियों से पूछा, आप लोगों से कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? उस सरोवर के निकट च्यवन आर्षि तपस्या कर रहे हैं। कहीं किसी ने भूलवश या जानबूझकर उनका अपमान तो नहीं किया? तब मंत्रियों ने अपने सारे सैनिकों से पूछताछ की। उसके बाद उन्होंने राजा से कहा, राजन, हमने सारे सैनिकों से पूछताछ कर ली है। किसी ने भी जानबूझकर या भूलवश महर्षि च्यवन का कोई अपमान नहीं किया है। जब राजकुमारी सुकन्या को यह बात पता चली तो वे अपने पिता के समीप आकर उनसे कहने लगे, पिताश्री, मैंने उस सरोवर के समीप एक मिट्टी का ढेर देखा था जो दीमार्कों का घर था। उसमें 2 छिद्र थे और उसमें से प्रकाश निकल रहा था। मैंने कौतूहलवश कांटे लेकर उसमें छेद कर दिया था। हो ना हो मेरी इस भूल के कारण ही आपके और सैनिकों के लिए यह संकट उत्पन्न हुआ है। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने सोचा, शायद मेरी पुत्री ने च्यवन मुनि का कोई अपकार कर दिया है, इसीलिए यह सारी घटनाएं घट रही हैं। मुझे इसी समय जाकर च्यवन मुनि से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर राजा शर्याति च्यवन मुनि के पास गए। राजा ने देखा आंखें फूटने के कारण मुनि बहुत पीड़ा भोग रहे थे। राजा ने अपनी पुत्री के कार्य के लिए क्षमा मांगी। च्यवन मुनि कहते हैं, राजन, मैं वृद्ध हो गया हूं। अब तो मेरी आंखें भी चली गई। मेरा कोई भी सहायक नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे कारण मेरे सामने यह बहुत बड़ा कष्टदायी समय उत्पन्न हो गया है। राजा कहते हैं, महर्षि, मैं आपकी सेवा में मेरे बहुत सारे सैनिकों को रखूंगा जो आपकी देखभाल करेंगे। राजा की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, राजन, यह ठीक बात है कि आप सैनिक रखेंगे, किंतु सैनिक मेरा प्रेम से ध्यान नहीं रखेंगे
आपके निर्देशन के अधीन मेरा ख्याल रखने का कार्य करेंगे। आप मेरी सेवा में आपकी पुत्री को रख दीजिए, वहां अच्छी तरह से मेरा ध्यान रखेंगी, यह मेरा विश्वास है। आपकी पुत्री द्वारा मेरी सेवा करने के कारण आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। आपकी पुत्री को प्राप्त करने के बाद मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने हाँ या ना कोई उत्तर नहीं दिया। मुनि को प्रणाम करके अपने घर लौट आए। राजा यह विचार कर रहे थे कि मेरी सुकोमल और इतनी सुंदर पुत्री को इस वृद्ध ऋषि को कैसे सौंप दूं। यह ऋषि अंधा है, देखने में कुरूप भी है और आयु होने के कारण मेरी पुत्री का ख्याल रखने और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ है।